Preview. हिशाम उस्मानी साहब, अभी गुज़िश्ता वक्त में कुछ बकरीद की ईद गुजरी है। उसमें बहुत सारे केसेस हुए हैं, दौलताबाद में भी बहुत सारे वाकयात हुए हैं। फिर हमारे टाइम्स कॉलोनी से भी बहुत सारे जानवर लेकर गए। गौवंश हत्या को लेकर जो कानून बनाया गया है, उस पर बहुत सारे जानवरों को बकरीद के टाइम पे जब्त किया गया, ये कानून। इस पे हमने ऐसा सुने थे कि आपने इसके खिलाफ कोई याचिका दर्ज किए थे। उस केस की अभी क्या अपडेट है और वो केस अभी भी आप लड़ रहे हैं? 2015 में ये कानून जब फडणवीस सीएम थे उस वक्त बनाया गया था, एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, जिसमें जो गाय पे जो बैन था वो उसको बढ़ाकर पूरी काउ प्रोजनी यानी गौ वंश को उसमें इंक्लूड कर दिया गया था, बैल और बछड़ों को, और इसको प्रिजर्वेशन लिस्ट में डाल दिया गया था इस जानवर को कि इसकी ज़बाह पर, इसके स्लॉटर पर बैन है। और ये जैसे आपके मोर है या हिरन है, चीतल है, ये प्रिजर्वेशन लिस्ट में आती है एनिमल उसमें, तो उस लिस्ट में इसको डाल दिया गया है। ओरिजिनल कायदा जो था वो 1976 से जो गाय के स्लॉटर पे वो बैन था, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया जो 95 में भेजा गया था, और उसके बाद 2015 में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। उसके खिलाफ मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा किया था एज अ फार्मर। मैं और मेरे साथ मेरे एक और मित्र हैं, वो मराठा समाज से आते हैं, तो हमने अपने किसान होने का सारे प्रमाण के साथ इसको हमने चैलेंज किया था कि जो काऊ पे जो बैन था 1976 का, ये तो हमको मंजूर है, लेकिन जो आपने इसमें बुल्स एंड बुलक्स को यानी बैल और बछड़ों को भी डाल दिया है, तो इससे हम किसानों की जो इनकम है या जो हमारी जो व्यवसाय है, खेती व्यवसाय, उसमें बाधा आ रही है, क्योंकि ये जानवर जो है ये किसानों की मिल्कियत का होता है। ये भले कानून लाया गया है किसी और मकसद से बीजेपी द्वारा, ये पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में बीजेपी ने लाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कहीं भी किसानों की तरफ से कभी चैलेंज नहीं हुआ। तो हमने महाराष्ट्र से पहली बार फार्मर्स की तरफ से इसको चैलेंज किया था कि ये जो जानवर है ये हमारे खेतों में पैदा होता है और इसको हम पालते हैं, उसके बाद इसको हम अपनी खेती में काम में लेते हैं, किसानी के कामों में या वजन ढोने, सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के कामों में। और जब ये बेकार हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है, किसी समझे अगर बेकार हो गया, कोई इसको बीमारी हो गई, कुछ हो गया, या एक एज के बाद इसको रिटायर कर देना पड़ता है, तो किसानों का इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट अटका हुआ होता है। किसान ये करता है कि इसको थोड़ी कीमत में बेच के, जो भी उसका एक डिप्रिसिएशन कॉस्ट आती है, उसको बेचकर नया जानवर खरीदता है। और अब ये क्योंकि बैन हो गया, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में हर जगह जो है तो छुट्टे जानवरों की, खुले जानवर का बहुत बड़ा प्रश्न रहा। इस बार का जो चुनाव रहा तो उसमें भी ये मसला लोकसभा चुनाव में भी आया कि छुट्टा जानवरों का या जो जानवर छोड़ दिए जा रहे हैं अभी सड़कों पे, उससे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं वो जानवरों द्वारा, किसानों की फसलें तबाह हो जा रही। तो हमने महाराष्ट्र से ये सवाल उठाया था कि ये जो जानवर है या तो इसको सरकार खरीदे, या जो आपने कायदा बनाया है कि हम किसी को बेच नहीं सकते और उसने स्लॉटर किया तो आप उसको भी अरेस्ट करेंगे, उसमें किसानों के लिए भी सजा का प्रोविजन इन्होंने किया हुआ था, तो उस पर हमने चैलेंज किया कि इसको रद्द किया जाए। बेसिकली प्रश्न ये है कि बीजेपी ने नफरत की राजनीति के चलते इसमें किसानों को भी लपेट दिया है। अब ये जो बाय प्रोडक्ट जो निकलता है किसानों के खेतों का, इसको चाहे वो दलित समाज जो चमड़ा व्यापार में है वो यूज करते हैं, या जो कुरैशी समाज है वो उसको यूज कर अपने कारोबार में आगे काम लेते हैं, लेकिन इसमें सभी जो है वो मारे गए, चाहे किसान हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ST-SCs हो, इन सबको बीजेपी सरकार ने इसकी अनदेखी की। ये केस हाईकोर्ट में चला 2015 से 2017 तक, लेकिन क्योंकि इसमें एक फैसला हाईकोर्ट का था पहले से, जस्टिस लाहौटी का, इसलिए इसको रेफर कर दिया गया, मतलब हाईकोर्ट से खारिज होकर ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो हम 2017 से ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है हमारा, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस केस को जस्टिस, जब चीफ जस्टिस थे जस्टिस कहर, उन्होंने इसको एडमिट किया और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस निकाली कि आपने ये जो बैन किया है इसकी सारी जस्टिफिकेशंस लाएं। काफी डिटेल है वो मामले के अंदर से, लेकिन अभी तक भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया है और वो मैटर आज भी पेंडिंग है। और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके अंदर किसानों की बात जरूर सुनेगा। इस याचिका में मुझे जो हमारे एक एक्स MP हुए किसानों के बड़े नेता थे शरद जोशी साहब, उन्होंने भी मुझे इसके अंदर सपोर्ट किया था। अपनी संगठना, उनकी बड़ी शेतकरी संगठना चलती है। दूसरे हमारे महाराष्ट्र के एक दूसरे किसान नेता है रघुनाथ दादा पाटिल साहब,
उन्होंने भी मुझे इसमें सपोर्ट किया था और दीगर किसान संगठनों से भी मुझे इसमें सपोर्ट मिला हुआ है। अब ये केस चल रहा है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जब तक ये कायदा रद्द नहीं हो जाता तब तक ये हो रहा है कि कहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं दलित समाज के लोग इसमें मारे जा रहे हैं और किसानों का भी इसमें जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि वो जानवर का बोझ ये किसान पे आ जा रहा है। सरकार किसी का पैसा तो दे नहीं रही, उल्टा वो जानवर को खिलाना पिलाना ये बड़ी समस्या है। आप देखते हैं कि एक तरफ तो किसान आत्महत्या हो रही है और दूसरी तरफ आप किसान को ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपए मोदी जी दे रहे हैं किसान को साल के, और वो अगर एक बैल अगर वो पालता है, सिर्फ एक बैल घर बिठा के, तो मैं समझता हूं कि लगभग उसका 35 से 36 हजार रुपए साल का लगेगा उस बैल को पालने के लिए। तो ये तो सिर्फ एक बैल का कॉस्ट है। ये 2,000 को किसानों को देके जो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, इसके खिलाफ ये याचिका हमने की हुई है कि ये जो कायदा है ये शेतकरी विरोधी है और इसकी आड़ में आप एक नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। और एक तरफ आप ये देखते हैं कि इस वक्त इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 की तरफ चला गया है। जब से ये सरकार आई है, जब से ये बीफ एक्सपोर्ट हमारे देश में एकदम बढ़ गया है। अभी हाल ही में अगर आप एक रिपोर्ट में इंटरनेशनल उसमें पढ़ रहा था तो उसमें मुझे देखने में आया कि जब ये फलस्तीन का और इजराइल का जो संघर्ष शुरू हुआ, जो लड़ाई वहां पे चल रही है, उसमें जो रेड सी के जरिए जो कुछ कंटेनर्स जा रहे थे, उसमें एक कंटेनर इंडिया का, यहाँ के गवर्नमेंट का पकड़ा गया था। यमनी जो अटैक कर रहे थे यमन की तरफ से, हूती की तरफ से, उसमें हमारी सेना या जो भी फोर्सेस होती है वो उसको पेट्रोलिंग कर रही थी और उसके जब उन्होंने ड्रोन से फुटेज दिया तो उसमें सारे कैटल्स थे। यानी यहां तो आप लोगों को मार रहे हैं और आप वही जानवर एक्सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल में कि आप इसको शौक से मजे से खाएं। वो जानवर तो कोई इजराइल में कोई पालने के लिए तो जा नहीं रहे थे, वो तो सारे भागड़ जानवर थे, बेकार जानवर थे। ये कानून भी गलत है क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है कि एनिमल्स दोज आर यूजफुल फॉर ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर एंड ड्रॉट वर्क, यानी उसको पैदाइश के लिए काम आता है ये, दूसरा ये खेती में काम आता है और तीसरा वजन ढोने के काम आता है। हमने वही चैलेंज किया कि आपने ये तो कहा ठीक है किसान एक दूसरे से ये खरीद सकते हैं, लेकिन जो जानवर बेकार हो गए, जो ना पैदाइश के काम आता है, क्योंकि हम जब खेत में जानवर लगाते हैं तो पहले हम उसको कैस्ट्रेशन, रेतीकरण, जिसको हम टसीकेना कहते हैं, तो हम उसकी सारी जो पैदाइश की जो क्षमता है वो खत्म कर देते हैं ताकि उसके शरीर में जाना है और वो किसानी के काम आ सके। तो वहां तो वो ब्रीडिंग के बाहर हो गया। उसके बाद आप खेती में उसको कब तक यूज करोगे? 10-12 साल की उम्र तक के, और उसकी उम्र होती है 18 से 20 साल। हमने डॉक्टर के और सारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ लगाए हैं कि अब इसको पाल के हम क्या करेंगे। ना ये किसानी के काम आ सकता, ना पैदाइश के काम आ सकता, और ना ये वजन ढोने के काम आ सकता। ये तो किसान पर एक बोझ हो गया है। सरकार को अगर इतना ही शौक है तो सरकार ये जानवर खरीदे और ये पाले। ये अगर आज उस किसान को कोई मार्केट नहीं मिल रहा, इसलिए वो मार्केट में लाके जानवर बेच रहा है। अल्पसंख्यक बोलिए या दलित समाज के लोग बोलिए, गरीब लोग उसको अगर खरीद रहे हैं, कोई जो पहले से पारंपरिक व्यवसाय चला रहा था, तो आप उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उसके अंदर। तो इसके खिलाफ हमारी याचिका भी चल रही है। तो केस क्या है रिपोर्ट में? उसमें नोटिस इश्यू हुई है स्टेट गवर्नमेंट को, और जब बीच में इनकी सरकार आई थी आपके महाविकास आघाड़ी की 2.5 साल, तो आज जो ये बड़े दावे करते हैं, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या शिवसेना हो, कि ये बड़े किसानों के हमदर्द हैं। मैं जब इनका प्रेसिडेंट इस पार्टी का यहाँ का रहा तो मैंने खुद कई बार इसमें निवेदन दिए कि आप इस कायदे को रद्द करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने भी ये कायदे को ना कोई रद्द करने की कोशिश की और ना उसमें कोई सपोर्ट किया। तो ये लड़ाई तो मुझे लगता है कि किसानों को कोर्ट से ही न्याय मिलेगा, उसके अंदर मिल सकता है। शहर में एक घटना हुई बकरीद के रोज और दौलताबाद में एक घटना हुई, तो क्या आपको लगता है इसमें सियासत हो रही है? मैटर ही सियासी है ये सारा। इसके अंदर हमने सारा कुछ लगाया हुआ है कि इस मुल्क के अंदर, इसमें वो भी चीजें लगाई हुई है कि इस मुल्क पे गौ हत्या पे बैन सबसे पहला लगाने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो वो शहंशाह बाबर थे। बाबर के जमाने में सबसे पहले ये एक्ट बनाया गया था कि इस मुल्क में गाय नहीं काटी जाएगी। जो सारी मुगल साम्राज्य के समय में ये एक्ट रहा, इवन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी ये एक्ट रहा। उसके बाद आप अगर देख लें, शिवाजी महाराज ने जो अपना साम्राज्य स्थापित किया था, या सिख समाज ने, या और कोई जाट समाज ने, जहां भी ये साम्राज्य रहा, वो लोगों ने गाय पे बैन रखा, लेकिन किसी ने भी बैल या बछड़ों पे बैन नहीं रखा था।
तो ये तो सिर्फ एक सियासत है जो बीजेपी कर रही है। एक तरफ तो आप बीफ बेच रहे हैं, एक तरफ तो आप बीफ कंपनियों से चंदा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप यहाँ के लोगों को, यानी आपको अगर यहाँ कोई बीफ का काम करे या कुछ उसको साथ में वो करे तो आपको दिक्कत है, लेकिन वही बीफ अगर कोई अरब कंट्री या कोई क्रिश्चियन या ज्यूज कंट्री में जाए तो उससे आपको दिक्कत नहीं, उसका कमाई आपको चलती है। सर, इसमें जो अभी मामला चल रहा है, आप ये केस पूरे इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, पूरे इंडिया में जो बैन है, या फिर सिर्फ महाराष्ट्र के लिए आपने याचिका दाखिल की? देखिए, जो कायदा आया था 2015 में, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। अब कुछ स्टेट्स में तो ऑलरेडी 18 स्टेट्स में ये बैन है, तो अभी तक किसानों की तरफ से चैलेंज इसको सिर्फ महाराष्ट्र से किया गया है हमारी याचिका के द्वारा। अगर ये इंशाअल्लाह ताला कोर्ट हमारी बात मान लेता है, किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, किसानों की प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए, पानी नहीं है, इसको जानवर को पानी बहुत लगता है, हमारे पास उतना चारा नहीं है, किसान को बेचारे को अपने बच्चों को पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं, वो आत्महत्या कर रहा है, और वो ये कहते हैं कि जानवर पालो जो कम से कम एक दिन में 150 से 200 रुपए का चारा इसको लगता है, इसको मेंटेनेंस के लिए। तो ये अगर यहां से ये डिसाइड हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट्स में भी इसका हवाले से वो याचिकाएं होंगी, और फिर जो है किसानों को वहां भी राहत मिलेगी। इस वक्त सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो जो ज्यादा खबरें हमको आई है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वहां से आई है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाया है लोगों पे, और कई किसान भी मारे गए, उनकी फसलें भी तबाह हो गई, और बीफ के नाम से ये लोग फिर अल्पसंख्यकों पे भी अत्याचार कर रहे हैं, दलित समाज पे भी अत्याचार कर रहे हैं, समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम ये जो पार्टियां हैं, ये जो पार्टी है चाहते हैं, ये कर रही है इसके अंदर। तो कौन सा स्टेट ऐसे जहां पर ये बैन नहीं? जहां तक मेरी जानकारी है, देखिए गोवा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने इसको बैन नहीं किया हुआ है। इसमें इनका मौकफ आपको समझ आ सकता है कि ये क्यों कर रहे हैं। दूसरा, केरला साउथ इंडिया में फॉर्चुनेटली अभी तक वहां की जनता ने बीजेपी को एंट्री नहीं दी है, तो इसलिए ये केरला में अभी भी बैन नहीं है। बंगाल में ये अभी भी बैन नहीं है। इन्होंने कश्मीर में तक बैन किया जब इनकी सरकार आई। इन्होंने कर्नाटक में बैन किया जहां नहीं था ये। इन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स जो हैं, तो ये टोटल 18 स्टेट्स में बैन है। नॉर्थ ईस्ट में जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां जनता का जो है मुख्य आहार ये बीफ होने की वजह से उनको लगता है कि हमारी सीटें नहीं आ पाएंगी, इसलिए गोवा और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने बैन नहीं किया हुआ है। और भी बहुत सारे हमारे मुस्लिम लीडर थे, पर औरंगाबाद में जिस तरह का भी माहौल बनाया गया, खास तौर पे मुस्लिमों को लेकर, जैसा दौलताबाद के केस हुआ है या फिर हमारे शहर का, इसके ऊपर भी आप कोई एक्शन लेंगे? इस पे भी कोई आंदोलन करेंगे आप? देखिए, ये जो हमारा कार्रवाई जो हो रही है जिस तरह, देखिए पुलिस एक्ट के हिसाब से जो भी कार्रवाई कर रही है, उसमें ये भी चीजें देखने में आई है कि ज्यादा अपने पावर्स को एक्सीड करते हुए, जहां नहीं भी उनको, मतलब जो लोग इन्वॉल्व नहीं है उनको भी उसमें जो है तो लपेट दिया जा रहा है, उसमें वो कर दिया जा रहा है। लेकिन ये बात समझने की है, अगर जो कोई अगर सोशल लाइफ में है या पॉलिटिकल उसमें है, उसको ये बात समझने की बात है कि अगर एक कानून बन गया है तो उस कानून को विरोध करके उस कानून को खत्म कराने की जरूरत है। जब आप उस कानून को खत्म कराएंगे तब आप पुलिस से फिर जाके बोल सकते हैं कि किस कानून के तहत तुमने ये एक्शन लिया है। ये तो मुझे देखने में नहीं आया कि किसी ने उस कानून को चैलेंज किया। मतलब एमपी एक्शन ले सकते थे पहले, पिछले 5 साल में जो एमपी रहे थे। एमपी क्या, कोई कॉर्पोरेटर भी ले सकता है उसके अंदर, लेकिन मुझे तो कोई देखने में नहीं आया कि किसी ने इसको हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया कि ये कानून गलत है। किसी एमपी या एमएलए ने इसके ऊपर जो है आपके पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई कि ये बिल कैंसिल, जो अमेंडमेंट आया है, जो हमने अपनी याचिका में किया है कि जो अमेंडमेंट है उसको कैंसिल किया जाए, तो किसी ने ये ऐसा कोई वो नहीं डिमांड नहीं रखी कि ये अमेंडमेंट आप कैंसिल करें। इसके ऊपर किसी ने कोई डेलीगेशन दिया हो कि ये अमेंडमेंट गलत है, 2015 में जो लाए हैं एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट में, जिसमें बुल्स एंड बुलक्स को डाल दिया गया, उसको खत्म किया जाए। तो जब आप उसको जड़ से खत्म करेंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर इस वक्त पुलिस जो है, सरकार एक मनुवादी मानसिकता की बैठी हुई है। वो लोगों को इस वक्त इलेक्शन में करारी हार हुई है, उनको मुद्दा चाहिए असेंबली इलेक्शंस में जाने के लिए, वो अपना प्रेशर बना रहे हैं। उनकी जो सिस्टर कंसर्न्स यहाँ पे जो संगठनाएं हैं, वो एक विजिलेंटे ग्रुप्स का काम कर रही है कि यहाँ देखो जानवर है, वहां जानवर है, वो जाके पुलिस वालों पे दबाव बना रहे हैं कि आप इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। तो एक तरीके से पॉलिटिकल माहौल है। हम सबको मिलकर कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई ये जो कानून है, ये कानून ही रद्द हो, ये कानून ही गलत है। क्योंकि हजारों साल से इस मुल्क के अंदर एक अलग निजाम चलता है और बीजेपी ने ये
20-30 साल की राजनीति में कुछ अपने निजाम शामिल करने शुरू कर दिए, अपनी तरीके से वो कर रहे हैं। खैर, उसका एक पॉजिटिव नतीजा ये हुआ है, इस वक्त हम पॉलिटिकल ये देखते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं उनकी सीटें कम हुई, जनता ने उनको नकारा है। लेकिन फिर भी सबको एक बार मुत्तहिद आके जनता को भी इसका विरोध करना चाहिए कि ये कानून गलत है जो आपने एनिमल, इसमें किसानों को सबसे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उनको सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि मेन जानवर जो है वो किसान का है और इसमें किसानों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा चरमराई है और किसानों की जो है तो कमर टूट गई है किसानी की। और इसीलिए मुझे लगता है कि पहले हम इसको अगर जड़ से खत्म करेंगे इसमें। अच्छा सर, अभी आप 2017 से एक केस आपने दाखिल किए सुप्रीम कोर्ट में 2017, इतने साल के बाद आज आप मीडिया के सामने आके ये चीज क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं? ये बात जो हुई कि मुझे कई लोगों के फोन आए कि श्याम भाई वो अपनी याचिका को, आप लोगों को उस याचिका की याद आई कि श्याम भाई वो जो याचिका हमारी चल रही थी उसका क्या हुआ है, लोग कंसर्न है उसके बारे में। इतने साल से जो है तो यहाँ पे जो है लोगों के अंदर एक ये चल रहा था, लोग ये समझ रहे थे कि भाई एवरीथिंग इज फाइन, ऐसा कोई कानून, लोग भूल ही गए थे कि ऐसा कोई कानून भी है। और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं जो है लोगों में पॉलिटिकल सिस्टम के जरिए भी, जो हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं उन्होंने ये एक सिस्टम बना दिया था कि कुछ नहीं होगा। हम पहले से कह रहे थे कि ये जो मसला है इसको आपको जड़ से खत्म करना पड़ेगा, ये एक्ट गलत बनाए, ये अमेंडमेंट गलत बनाए, इसको आप आवाज उठाएं। उस पर किसी ने आवाज नहीं उठाई और आज जो है मैं देखता हूं कि उस पर सियासत की जा रही है, ये की जा रही है। आप जाके अगर पुलिस को कहेंगे कि भाई ये आपने ये जो है तो ये किस कानून के तहत पकड़ा, तो वो आपके हाथ में वो अमेंडमेंट थमा देंगे। तो मुझे लगता है कि इस कानून को रद्द करने के लिए काबिश कोशिश से जोर पकड़नी चाहिए। याचिका तो हमारी चल रही है, उसके अंदर जो है हमारे जो एडवोकेट्स हैं और जो टीम है वो उसमें काम कर ही रही है। अभी उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द वापस से फिर से आएगा बोर्ड पे मैटर और इसको हम जल्द से जल्द खत्म कर सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।